ट्रेडिंग में सबसे बड़ा खेल दिमाग का है। यही वो जगह है जहां जीत या हार तय होती है। चार्ट, इंडिकेटर, न्यूज, ये सब बात की चीजें हैं। सबसे पहले अंदर का डर, लालच और अधीरपन काबू में आना चाहिए। मैं पहले सोचता था कि बस सही स्ट्रेटजी मिल जाए तो जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन जब स्क्रीन के सामने बैठा तो एहसास हुआ असली लड़ाई स्क्रीन के बाहर है, मेरे अपने अंदर। पहले दिन जब मैंने ट्रेड लगाया, दिल की धड़कन तेज हो गई थी। हर सेकंड चार्ट देख रहा था। पोजीशन ऊपर गई तो लगा बस मैं तो अमीर होने वाला हूं। नीचे आई तो जैसे किसी ने पेट में मुक्का मार दिया हो। उस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि ये रिएक्शन मार्केट के उतार चढ़ाव पर है या मेरे डर पर। सच कहूं तो ये डर सिर्फ पैसे का नहीं था, ये डर था गलत साबित होने का। मार्क डगलस ने सही कहा है, ट्रेडिंग में सिर्फ वही जीतता है जो अनिश्चितता के साथ जीना सीख जाए। मार्केट में कोई गारंटी नहीं है। हर बार जब मैं सोचना शुरू करता था कि ये तो पक्का ऊपर जाएगा, मार्केट मुझे उल्टा दिखा देता था। तब जाकर एहसास हुआ यहां अहंकार की कोई जगह नहीं है। माइंडसेट का मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोच रखना नहीं है, इसका मतलब है डिसिप्लिन के साथ सोचना। मान लो आपने प्लान बनाया है कि अगर ये लेवल टूटेगा तो बाहर निकल जाएंगे, लेकिन जैसे ही प्राइस उस लेवल के पास आता है, दिमाग कहता है थोड़ा और रुक जा, शायद वापस ऊपर चला जाए। और यहीं खेल बिगड़ता है। मैं कई बार ऐसे छोटी हानि को बड़ा घाटा बना बैठा, सिर्फ इसलिए कि मैंने अपने ही नियम तोड़ दिए। एक समय था जब मैं रोज अपना चार्ट देखता और बस ये सोचता आज कितना कमा सकता हूं, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया ये सवाल ही गलत है। सही सवाल है आज मैं अपनी स्ट्रेटजी कितनी ईमानदारी से फॉलो कर सकता हूं, क्योंकि पैसा तभी आएगा जब आदतें सही होंगी। मैंने देखा है ज्यादातर नए ट्रेडर वही गलती करते हैं जो मैं करता था, हर ट्रेड को जीत में बदलने की कोशिश। लेकिन सच्चाई यह है कि आप हर बार सही नहीं हो सकते। असली ताकत इस बात में है कि गलत होने पर भी नुकसान छोटा रखो और सही होने पर मुनाफा बड़ा होने दो। इसे सुनना आसान है, करना मुश्किल, क्योंकि दिमाग हमें बार बार बचपन से सीखी गई चीजें याद दिलाता है। हारना मत, हमेशा सही रहना है। लेकिन ट्रेडिंग में ये सोच खतरनाक है। कई बार मार्केट आपको पागल कर देगा। एक ही दिन में सुबह का मुनाफा शाम तक घाटे में बदल सकता है। उस वक्त अगर आपका माइंडसेट मजबूत नहीं है तो आप बदला लेने वाले ट्रेड लगाने लगेंगे। रिवेंज ट्रेडिंग मैंने ये किया है और लगभग हमेशा नुकसान ही हुआ है, क्योंकि उस वक्त आप लॉजिक से नहीं, इमोशन से काम कर रहे होते हैं। माइंडसेट मजबूत करने के लिए मैंने एक आदत डाली, हर ट्रेड के बाद जर्नल लिखना। सिर्फ प्राइस और रिजल्ट नहीं, बल्कि उस वक्त मेरा मूड कैसा था, मैंने क्यों एंट्री ली और क्या मैं प्लान के मुताबिक निकला या नहीं। यह काम बोरिंग लगता है, लेकिन यही मेरे लिए आईना साबित हुआ। कई बार जब मैं अपने पुराने नोट्स पढ़ता तो साफ दिख जाता कि घाटा क्यों हुआ। कभी अधीरपन, कभी लालच, कभी ओवर कॉन्फिडेंस। ट्रेडिंग की खूबसूरती और डर दोनों एक ही बात में है। यहां कोई तय रास्ता नहीं है। आपको खुद अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है, ताकि जब मार्केट अप्रत्याशित चाल चले तो आप टूटे नहीं। शुरुआत में मैंने सोचा था कि टेक्निकल एनालिसिस, पैटर्न, इंडिकेटर ही सब कुछ हैं, लेकिन सच यह है कि ये सिर्फ औजार हैं। इन्हें इस्तेमाल करने वाला दिमाग अगर अस्थिर है तो ये औजार भी गलत काम करेंगे। आज जब मैं स्क्रीन पर बैठता हूं तो पहले खुद से एक सवाल करता हूं, क्या मैं आज अपना प्लान फॉलो करने के लिए तैयार हूं, चाहे मार्केट कैसा भी चले? अगर जवाब हां है तभी ट्रेड लेता हूं, नहीं तो स्क्रीन बंद करके उठ जाता हूं, क्योंकि मैंने समझ लिया है कभी कभी सबसे अच्छा ट्रेड कोई ट्रेड न करना होता है। ये सब सीखने में मुझे सालों लग गए। कई बार पैसे खोए, कई रातें सो नहीं पाया, लेकिन अब पता है असली ट्रेडिंग बाहर के चार्ट पर नहीं, अंदर के दिमाग में होती है। मार्केट तो बस हमें आईना दिखाता है, हमारी आदतें, हमारी सोच और हमारी कमजोरियां। जब मैंने ये समझ लिया कि ट्रेडिंग असल में दिमाग का खेल है, तो एक और चीज साफ हो गई, मार्केट कभी गलत नहीं होता, गलत सिर्फ मेरी उम्मीदें होती हैं। पहले मैं सोचता था कि चार्ट को देखकर मैं मार्केट को कंट्रोल कर सकता हूं, लेकिन असल में मार्केट हमेशा अपनी मर्जी से चलता है। ये वही नदी है जिसमें तैरना आपको आना चाहिए, वरना ये आपको बहाकर ले जाएगी। कभी गौर किया है, जैसे ही आप पोजीशन खोलते हैं आपका दिमाग उसे बचाने की मोड में चला जाता है। अगर वो प्रॉफिट में है तो आप डरते हो कि कहीं ये मुनाफा हाथ से निकल ना जाए।
और अगर घाटे में है तो उम्मीद करते हो कि शायद अभी पलट जाएगा। ये दोनों ही सोच आपको उसी जाल में फंसाती हैं जिससे निकलना ट्रेडर के लिए सबसे मुश्किल होता है, इमोशनल अटैचमेंट। मैंने एक बार मार्क डगलस का इंटरव्यू सुना था। वो कह रहे थे, हर ट्रेड को ऐसे लो जैसे यह सिर्फ एक और मौका है, ना कि तुम्हारा आखिरी या सबसे बड़ा दांव। शुरू में यह बात मुझे बेकार लगी, क्योंकि मुझे तो लगता था कि हर ट्रेड जीतना जरूरी है। लेकिन जैसे जैसे मैंने देखा कि छोटे छोटे घाटे मुझे डरा देते हैं और बड़े प्रॉफिट भी मेरी नींद उड़ा देते हैं, मैंने समझा कि उनकी बात सच थी। एक और आदत मैंने बदली। पहले मैं अपने स्क्रीन पर 10-12 चार्ट एक साथ खोलकर बैठता था। अब मैं सिर्फ वही चार्ट देखता हूं जो मेरी स्ट्रेटजी के मुताबिक हैं। इससे शोर कम हुआ और मेरा फोकस बढ़ा। पहले मार्केट का हर छोटा मूव मुझे रिएक्ट करने पर मजबूर कर देता था। अब मैं तब तक चुप रहता हूं जब तक मेरी सेटअप वाली स्थिति नहीं बनती। लेकिन सच बोलूं तो असली परीक्षा तब होती है जब आपकी स्ट्रेटजी फेल हो जाती है। वो पल बड़ा खतरनाक होता है। दिमाग तुरंत कहता है, देखो मार्केट तुम्हारे खिलाफ है, जल्दी से कुछ नया ट्राई करो। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। मैंने भी किया है। एक दिन में 3-4 अलग अलग स्ट्रेटजी बदल डालना, सिर्फ इसलिए क्योंकि पिछली बार वाला सेटअप काम नहीं किया। नतीजा और ज्यादा नुकसान। यहीं पर मैंने खुद को एक रूल दिया, कोई भी स्ट्रेटजी चाहे वो कितनी भी खराब दिखे, कम से कम 20-25 बार टेस्ट करूंगा बिना बदले। क्योंकि 1-2 ट्रेड का नतीजा पूरी सच्चाई नहीं दिखाता। मार्केट प्रोबेबिलिटी का खेल है और प्रोबेबिलिटी समझने के लिए सैंपल साइज चाहिए। ट्रेडिंग का एक और बड़ा झूठ है जिसे तोड़ना पड़ा, ज्यादा ट्रेड करो ज्यादा कमाओ। असल में यह बिल्कुल उल्टा है। जितना कम और सोचा समझा ट्रेड करोगे उतनी कम गलतियां होंगी। मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी आधी कर दी और हैरानी की बात यह है कि प्रॉफिट डबल हो गया, क्योंकि अब हर ट्रेड के पीछे साफ वजह होती है, न कि सिर्फ बोरियत या फोमो। एक और चीज जो मेरे माइंडसेट का हिस्सा बनी, हर घाटे को ट्यूशन फीस मानना। शुरू में घाटा होते ही मैं हफ्तों तक चिड़चिड़ा रहता था, खुद को कोसता था। अब अगर घाटा होता है तो बस नोट करता हूं गलती कहां हुई और कैसे दोबारा ना हो। इसने मेरी ट्रेडिंग को हल्का बना दिया। अब मैं ट्रेड छोड़कर भी चैन से बैठ सकता हूं, क्योंकि पता है कि नुकसान भी सीखने का हिस्सा है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब मैंने खुद से ईमानदारी से पूछा, क्या मैं मार्केट को समझने की कोशिश कर रहा हूं या सिर्फ पैसा कमाने की? क्योंकि अगर सिर्फ पैसा कमाने की सोच है तो आप जल्दी जल्दी रिवॉर्ड चाहते हो, और यही आपको जल्दी गलती करने पर मजबूर करता है। मैंने अपना फोकस बदल दिया। अब मेरा पहला लक्ष्य है सही प्रक्रिया फॉलो करना। पैसा अपने आप आता है। आज भी ऐसे दिन आते हैं जब सब कुछ गलत हो जाता है। एक के बाद एक 3 ट्रेड घाटे में चले जाते हैं और दिमाग कहता है, चल छोड़, ये तेरे बस का नहीं है। लेकिन ऐसे वक्त मैं खुद को याद दिलाता हूं, यहां हारना और जीतना दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। फर्क बस इतना है कि हार से सीखना है और जीत से डिसिप्लिन बनाए रखना है। शायद यही असली माइंडसेट है। हर मूवमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ दो और बस इतना कंट्रोल रखो कि अपनी गलती दोहराओ मत। मार्केट के हर दिन, हर पल आपको चैलेंज करेगा और आपको लगेगा कि आप तैयार नहीं हैं। लेकिन सच यही है, कोई भी पूरी तरह तैयार नहीं होता। बस जो लोग डर के बावजूद ट्रेड करते रहते हैं वही लंबे समय में जीतते हैं। एक चीज जो वक्त के साथ मैंने समझी वो ये कि मार्केट आपको सिर्फ उतना ही देगा जितना आपका दिमाग संभाल सकता है। अगर आपका माइंडसेट छोटे प्रॉफिट के बाद घबराकर निकलने का है तो मार्केट आपको बड़े प्रॉफिट कभी दिखाएगा ही नहीं। और अगर आपका माइंडसेट ये है कि हर नुकसान को बचाने के लिए 2 गुना तिगुना रिस्क ले लो, तो यकीन मानो ये आदत आपका अकाउंट तोड़ देगी। पहले मैं ये गलती बार बार करता था। जैसे ही घाटा लगता उसी दिन 2 गुना लॉट साइज लगाकर उसे रिकवर करने की कोशिश। दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज, आज की हारी हुई रकम आज ही वापस लेनी है। लेकिन हर बार नतीजा और बड़ा नुकसान। उस वक्त मुझे लगता था कि मैं बदकिस्मत हूं, लेकिन सच ये था कि मैं बिना प्लान के सिर्फ इमोशन में ट्रेड कर रहा था। मैंने खुद को एक दिन बैठाकर पूछा, क्या मैं ट्रेडिंग को सीरियसली ले रहा हूं या बस इसे एक जुआ समझ रहा हूं? जवाब चुभने वाला था, मैं जुआ खेल रहा था। क्योंकि जब आपके पास सही रूल्स हों और आप उन्हें लगातार फॉलो करो तभी ये ट्रेडिंग है, वरना ये बस एक गेम है
जहां आप किस्मत पर भरोसा कर रहे हो। उस दिन के बाद से मैंने एक रूल और सेट किया। दिन में सिर्फ वही ट्रेड लूंगा जो मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से हो, चाहे मार्केट कितना भी आकर्षक क्यों न लगे। पहले यह बड़ा मुश्किल था, क्योंकि स्क्रीन पर चार्ट चलता देखना और उसमें कूदना पड़ना, यह खुद पर कंट्रोल का असली टेस्ट है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने गैर जरूरी ट्रेड छोड़े, मैंने महसूस किया कि घाटा कम होने लगा और मुनाफा स्थिर हो गया। ट्रेडिंग में एक और माइंडसेट की गलती है, ओवर कॉन्फिडेंस। एक दो बड़े प्रॉफिट के बाद आपको लगता है कि अब आप मार्केट को समझ गए। यह सबसे खतरनाक भ्रम है। मैंने कई बार ऐसा किया। 2 हफ्ते लगातार प्रॉफिट में रहने के बाद रिस्क लिमिट तोड़ना, बड़ी पोजीशन लेना और फिर एक ही दिन में आधा अकाउंट उड़ जाना। उस वक्त अहंकार इतना था कि मैं मान ही नहीं पाता था कि मार्केट ने मुझे हरा दिया है। यहीं पर मार्क डगलस की एक बात मेरे दिमाग में गूंजने लगी, तुम्हें मार्केट से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, तुम यहां पैसे कमाने आए हो, ईगो बचाने नहीं। इस एक लाइन ने मेरा नजरिया बदल दिया। अब मैं हर प्रॉफिट के बाद खुद को याद दिलाता हूं कि यह बस एक आंकड़ा है, न कि मेरी काबिलियत का सबूत। धीरे धीरे मैंने ये भी महसूस किया कि ट्रेडिंग में जीतने के लिए आपको अपने दिमाग को इस सच्चाई से सहज करना होगा कि आप हारोगे। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। अगर आप हर ट्रेड जीतने की कोशिश करोगे तो आप हर छोटे नुकसान को भी पर्सनल ले लोगे और फिर रिवेंज ट्रेड में फंस जाओगे। लेकिन अगर आपको पहले से पता है कि 100 में से 40 ट्रेड हारना भी खेल का हिस्सा है, तो हर हार आपके माइंडसेट को हिला नहीं पाएगी। एक दिन की बात है, मेरे 3 ट्रेड लगातार घाटे में गए। पहले वाला मैं होता तो चौथे ट्रेड में 2 गुना रिस्क लेकर बदला लेने उतर जाता। लेकिन उस दिन मैंने खुद को रोक लिया, स्क्रीन बंद कर दी, बाहर टहलने चला गया। अगले दिन जब वापस आया तो देखा कि मार्केट ने मेरे सेटअप को फिर से पूरा किया और मैं शांति से ट्रेड ले पाया। यही फर्क है माइंडसेट का, एक दिन का नुकसान मानकर छोड़ देना और सही मौके पर फिर से उतरना। इस सफर में मैंने एक और गहरी चीज सीखी, ट्रेडिंग में असली जीत तब होती है जब आपका दिमाग न्यूट्रल रहता है, चाहे आप जीत रहे हों या हार रहे हों। अगर जीत में आप ज्यादा खुश हो गए तो आप लापरवाह हो जाओगे। अगर हार में आप टूट गए तो आप डिसिप्लिन खो दोगे। ये बैलेंस बनाए रखना सबसे कठिन है। आज जब मैं स्क्रीन पर बैठता हूं तो मेरा फोकस सिर्फ इतना होता है, क्या मैंने वही किया जो मेरा प्लान कहता है? अगर हां, तो मैं रिजल्ट चाहे जो हो खुद को विजेता मानता हूं, क्योंकि मार्केट का काम है आपको परखना और आपका काम है उस टेस्ट में अपना दिमाग स्थिर रखना। और सच कहूं तो यही वो चीज है जो मुझे हर दिन ट्रेडिंग के लिए खींच लाती है। यह सिर्फ पैसों का खेल नहीं, बल्कि खुद को हर दिन अपने दिमाग से जीतने की चुनौती है। जैसे जैसे मैंने अपने माइंडसेट पर काम किया, मैं यह समझने लगा कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट, इंडिकेटर्स या सिस्टम्स का खेल नहीं है। यह तो अपने आप से लड़ाई है, अपने डर, लालच और खुद को धोखा देने वाली आदतों से। मार्केट के असली खिलाड़ी वे होते हैं जो अपने अंदर के शोर को शांत कर सकते हैं और सिर्फ उस आवाज पर ध्यान देते हैं जो उन्हें सही दिशा दिखाती है। पहले मैं हर बार जब मार्केट ऊपर जाता तो खुद को सुपर हीरो समझने लगता था, और जब नीचे गिरता तो खुद को पूरी दुनिया का सबसे बुरा ट्रेडर। ये उतार चढ़ाव मेरी सोच को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते थे। लेकिन धीरे धीरे मैंने सीखा कि ये भावनाएं मेरी सबसे बड़ी कमजोरी हैं। इन्हीं के कारण मैंने कई मौके खो दिए और कई बार अकाउंट भी बिगाड़ दिया। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं मार्केट को सच में समझ रहा हूं या मैं अपने डर और लालच के गुंडागर्दी वाले बॉस के नीचे काम कर रहा हूं? जवाब था साफ, मैं बाद वाला था। तभी मैंने यह ठाना कि मैं अपने डर और लालच को काबू में करूंगा, न कि उन्हें अपने फैसलों का मालिक बनने दूंगा। इसमें सबसे कठिन काम था खुद को रोज रोज ट्रैक करना। मैं अपनी हर ट्रेड के बाद एक डायरी में लिखता, क्यों किया, क्या सोच था, क्या महसूस किया। यह प्रक्रिया शुरुआत में बहुत कष्टकारी लगती थी, लेकिन यह मेरी समझ को गहरा करती गई। मैंने अपने पैटर्न्स को पहचानना शुरू किया, कब मैं घबराता हूं, कब लालच करता हूं, कब हड़बड़ी में गलत फैसले लेता हूं। जब मैंने अपने व्यवहार को समझना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर छिपा हुआ डर असल में मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था। यह डर था नुकसान का डर, जो मुझे जल्दी बाहर निकलने पर मजबूर करता था, चाहे ट्रेंड कितना भी अच्छा क्यों न चल रहा हो।
इसी डर के कारण मैं कई बार छोटे प्रॉफिट्स लेकर खुश हो जाता था और बड़े मुनाफे छोड़ देता था। मैंने यह भी देखा कि लालच का क्या असर होता है। जब एक एक प्रॉफिट आते तो मेरा मन कहता, चलो अभी और पकड़ लेते हैं, मौका नहीं मिलेगा दोबारा। लेकिन यही लालच मुझे कई बार ऐसी जगह ले जाता जहां मार्केट उल्टा मोड़ लेता और मैं बड़ा घाटा खा जाता। तो एक दिन मैंने तय किया, डर और लालच दोनों को नियंत्रित करने के लिए मैं एक सख्त नियम बनाऊंगा। मैं हर ट्रेड से पहले अपने आप से पूछूंगा, क्या यह निर्णय मेरे लॉजिक पर आधारित है या मेरी भावनाओं पर? और अगर जवाब भावनाओं वाला होगा तो मैं उस ट्रेड को नहीं लूंगा। यह आसान नहीं था, खासकर जब मार्केट की चाल अचानक बदलती थी और इमोशंस उबलने लगते थे। लेकिन मैंने लगातार खुद को याद दिलाया कि मैं इस खेल में लंबी रेस के लिए आया हूं, ना कि त्वरित मुनाफे के लिए। मैं हार सकता हूं, लेकिन मुझे हार से डरना नहीं है। फिर एक और बड़ा सबक आया, ट्रेडिंग में स्थिरता से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं। मैंने देखा कि जो ट्रेडर लगातार छोटे छोटे प्रॉफिट लेते हैं और छोटे नुकसान को सहन करते हैं, वे अंत में बड़ी जीत हासिल करते हैं। लेकिन जो बड़े मुनाफे के चक्कर में बड़े रिस्क लेते हैं, उनका अंत जल्दी होता है। मैंने अपने माइंडसेट को इस हिसाब से ढाला कि मैं हर दिन छोटा मुनाफा लेकर खुश रहूं और बड़े नुकसान से बचूं। मैंने अपने रूल्स बनाए और उन्हें कड़ाई से फॉलो किया। कोई भी ट्रेड बिना रणनीति के नहीं, कोई भी रिस्क प्लान के बिना नहीं। यहां तक कि जब मार्केट मेरे खिलाफ चलता तो मैं घबराता नहीं था। मैंने सीखा कि नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है और इसे स्वीकार करना भी एक कला है। मैंने खुद को बताया, अगर नुकसान नहीं होगा तो सीख नहीं मिलेगी और सीख के बिना जीत भी नहीं। इस नई सोच ने मेरे व्यवहार को पूरी तरह बदल दिया। अब मैं मार्केट को एक खेल के तौर पर देखता था जिसमें हर दिन नई चुनौती होती है, ना कि एक ऐसी जगह जहां मेरा भविष्य दांव पर लगा हो। इससे मेरा दिमाग स्थिर हुआ और मैं हर स्थिति में बेहतर फैसले लेने लगा। माइंडसेट के साथ साथ मैंने अपने दिनचर्या में भी बदलाव किया। मैंने ट्रेडिंग से पहले और बाद में ध्यान, मेडिटेशन करना शुरू किया ताकि मेरा मन शांत रहे। मैंने खूब नींद ली, स्वस्थ खाना खाया और एक्सरसाइज की ताकि मेरा दिमाग तरोताजा रहे। इन बदलावों ने मेरे ट्रेडिंग पर गहरा असर डाला। जब मेरा शरीर और मन स्वस्थ रहता तो मैं तनाव में आकर जल्दबाजी में फैसले नहीं करता था। मेरे अंदर धैर्य और संयम बढ़ा, जिससे मेरी ट्रेडिंग में सुधार हुआ। लेकिन इस सफर में एक बड़ी चुनौती थी। मैं खुद से लड़ रहा था। मैं अपनी पुरानी आदतों से लड़ रहा था जो बार बार मुझे गलत रास्ते पर ले जाती थीं। कई बार मैं हार मानने के कगार पर पहुंच जाता था, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने खुद को याद दिलाया कि असली जीत तब होती है जब आप गिरकर फिर उठते हैं, जब आप अपने डर, लालच और गलत आदतों को तोड़कर खुद को बेहतर बनाते हैं। यही वह मानसिक ताकत है जो मार्केट में टिकाए रखती है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि यह माइंडसेट का बदलना ही मेरा सबसे बड़ा जीत था। मार्केट तो बस एक शीशा था जिसमें मेरे अंदर की मानसिकता की परछाई दिख रही थी। अगर आपका माइंडसेट सही है तो मार्केट आपको सिखाएगा, बढ़ाएगा और आपको जीत के करीब ले जाएगा। और अगर माइंडसेट कमजोर है तो आप चाहे जितनी अच्छी रणनीति अपनाएं, हारेंगे ही। तो दोस्तों, इस हिस्से का सबसे बड़ा संदेश यही है, ट्रेडिंग की सबसे बड़ी लड़ाई आपके दिमाग के साथ होती है। उस लड़ाई में जीत ही आपको सच्चा ट्रेडर बनाती है। इसलिए अपने डर को पहचानो, अपनी लालच को समझो और अपनी आदतों को सुधारो। अपनी सोच को बदलो और ट्रेडिंग को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि खुद को समझने और बेहतर बनाने का रास्ता बनाओ। और जब आप ऐसा करोगे तब आप पाएंगे कि मार्केट की असली ताकत आपके अंदर है, आपके माइंडसेट में है। जैसे जैसे मैं अपने ट्रेडिंग के सफर में आगे बढ़ा, मेरी समझ में यह बात और गहराई से समाई कि सफल ट्रेडिंग केवल सही रणनीतियों या तकनीकी ज्ञान तक सीमित नहीं है। असली जीत तो उस मानसिक शक्ति में होती है जो हमें निरंतर टिकाए रखती है, चाहे बाजार किसी भी दिशा में क्यों न जाए। इस दौर में मैंने कई बार खुद को तोड़ते और फिर नया बनाते देखा। यही हिस्सा मेरे सफर का सबसे चुनौतीपूर्ण और महत्वपूर्ण था। सबसे पहले मैंने महसूस किया कि भावनाओं को नियंत्रित करना एक ऐसी कला है जो हर नए ट्रेडर को सीखनी पड़ती है। डर, लालच और उम्मीदें हमारी सोच को गड़बड़ा देती हैं। जब हम हार से डरते हैं तो जल्दी बाहर निकल जाते हैं और लाभ के लालच में लंबे समय तक पकड़ कर बैठ जाते हैं।
यह चक्र कई बार नुकसान की वजह बनता है। मैंने खुद कई बार यह गलती की। जब मेरा अकाउंट गिर रहा होता तो डर के मारे ट्रेड बंद कर देता, और जब मार्केट ऊपर जाता तो लालच के चक्कर में जरूरत से ज्यादा रिस्क ले लेता। इसलिए मैंने अपने आप के लिए एक नियम बनाया, भावनाओं को फैसलों पर हावी नहीं होने देना। इसके लिए रोजाना खुद से सवाल करना शुरू किया, क्या यह निर्णय मेरे रणनीति पर आधारित है या मेरी भावनाओं पर? यह सवाल मेरी सोच को साफ करने में मदद करता था। इस आदत ने मुझे भावनात्मक झटकों से बचाया और मेरे निर्णयों को तार्किक बनाया। लेकिन भावनाओं को काबू में रखना इतना आसान नहीं था। मार्केट में उतार चढ़ाव के दौरान मन कई बार घबराता, बेचैन होता और फैसले जल्दी लेने को मजबूर करता। मैंने समझा कि अकेले मानसिक दृढ़ता ही काफी नहीं, शरीर और दिमाग का भी संतुलन जरूरी है। इसलिए मैंने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया। सुबह ध्यान करना, सही पोषण लेना, पर्याप्त नींद लेना और नियमित व्यायाम करना, यह सब मेरे मन को शांत रखने और मानसिक फोकस बढ़ाने में मददगार साबित हुआ। जब मेरा मन शांत था तब मैं अपने ट्रेडिंग प्लान पर बेहतर ढंग से टिक पाया। मैंने सीखा कि बिना अनुशासन के कोई भी रणनीति सफल नहीं हो सकती। अनुशासन ने मुझे गलती करने पर खुद को पकड़ने और सुधारने की ताकत दी। हर ट्रेड के बाद मैंने अपने फैसलों का विश्लेषण किया, क्या सही हुआ, क्या गलत। इस प्रक्रिया से मेरी समझ और आत्म जागरूकता दोनों बढ़ी। एक बड़ी चुनौती थी अपने अंदर छुपे डर और पुरानी आदतों से लड़ना। मेरा दिमाग अक्सर पुरानी गलती दोहराने के लिए उकसाता। जब मार्केट थोड़ा भी अस्थिर होता तो मैं घबरा जाता और नियम तोड़ देता। इस लड़ाई में मैंने खुद को कई बार टूटते देखा, लेकिन हार नहीं मानी। खुद की कमजोरी को स्वीकार करना और सुधार की दिशा में काम करना सबसे बड़ा साहस था। मैंने हर नुकसान से सीखा और उन्हें अपने अनुभवों का हिस्सा बनाया। इस सफर में मैंने पाया कि ट्रेडिंग में सफलता केवल व्यक्तिगत क्षमता पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह एक मानसिक खेल है। अपने आप को समझना, अपनी भावनाओं को पढ़ना और उन पर काबू पाना ही असली हुनर है। कई बार ऐसा हुआ कि मेरी तकनीकी रणनीति सही थी, लेकिन मन के अंदर चल रही जंग के कारण मैं सही फैसला नहीं ले पाया। जब मैंने इन अंतर्निहित मानसिक बाधाओं को पहचानना शुरू किया तो मेरी ट्रेडिंग की गुणवत्ता में नाटकीय सुधार हुआ। फिर आया आत्मविश्वास का चरण। यह विश्वास कि आप अपने सिस्टम पर भरोसा कर सकते हैं और अपने निर्णयों को बिना किसी भावनात्मक दबाव के लागू कर सकते हैं। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि आप कभी गलती नहीं करते, बल्कि यह कि गलती होने पर आप टूटते नहीं, बल्कि उससे सीखकर बेहतर बनते हैं। मैंने खुद को हर दिन याद दिलाया, हर ट्रेड एक नई सीख है, हर नुकसान एक मौका है। इसी सोच ने मुझे निरंतर आगे बढ़ने की ताकत दी। मैंने अपने भीतर यह भी समझा कि लंबी अवधि में सफलता के लिए विनिंग एटीट्यूड होना जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं कि हर ट्रेड में जीत हासिल करनी है, बल्कि यह कि आप अपने प्रोसेस पर इतना भरोसा करें कि बाजार के उतार चढ़ाव आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित न करें। आप हर परिणाम को समान भाव से स्वीकार करें, चाहे मुनाफा हो या नुकसान। यही वह सोच है जो असली विजेता बनाती है। इस नई सोच के साथ मैंने ट्रेडिंग को एक खेल के रूप में देखना शुरू किया। मैं अब हर कैंडल मूवमेंट, हर ब्रेकआउट या पुल बैक को एक चांस की तरह देखने लगा, न कि किसी डर या लालच की वजह से। यह बदलाव मेरे निर्णयों में स्पष्टता और स्थिरता लाया। अब मैं जल्दी निर्णय नहीं लेता था, न ही जल्दी घबराता था। मेरा दिमाग साफ और शांत रहता था। इस बदलाव ने मेरी ट्रेडिंग अकाउंट पर भी सकारात्मक असर डाला। नुकसान कम हुए, प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़े। मैंने यह महसूस किया कि असली जीत मुनाफे में नहीं, बल्कि मानसिक स्थिरता में है। जब आप अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं तो बाजार की हर चाल से निपटना आसान हो जाता है। लेकिन यह सब केवल शुरुआत थी। मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी इस नई मानसिकता को रोजाना बनाए रखना। बाजार में हमेशा नई चुनौतियां आती हैं, नई परिस्थितियां, नई भावनाएं। मैंने सीखा कि निरंतर सफलता के लिए खुद को अपडेट रखना जरूरी है। अपने सोचने के तरीके, अपनी भावनाओं को संभालने की कला और अपनी रणनीतियों को लगातार सुधारते रहना। इसके लिए मैंने एक नियम बनाया, रोजाना आत्मनिरीक्षण। हर दिन मैं अपने ट्रेडिंग जर्नल को पढ़ता, अपनी भावनाओं का विश्लेषण करता और देखता कि कहां सुधार की गुंजाइश है। यह प्रक्रिया मुझे लगातार अपने आप को बेहतर बनाने में मदद करती रही। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं
तो समझता हूं कि असली ट्रेडिंग की जीत मेरी सोच के अंदर छुपी थी। मेरे डर को पहचानना, लालच को समझना, अपनी आदतों को सुधारना और सही एटीट्यूड विकसित करना ही मेरी सबसे बड़ी जीत थी। मार्केट तो बस एक आईना था जिसमें मेरी मानसिकता की परछाई दिखती थी। इस सफर ने मुझे यह सिखाया कि ट्रेडिंग में सबसे महत्वपूर्ण हथियार आपका माइंडसेट है। चाहे आपके पास कितनी भी अच्छी रणनीति हो, अगर आपकी सोच सही नहीं तो आप लंबे समय तक टिक नहीं सकते। और जब आपका माइंडसेट सही हो तो आप हर परिस्थिति में जीत के लिए तैयार होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग में सच में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग को जीतना सीखिए। अपने डर को समझिए, लालच को नियंत्रित कीजिए और खुद को एक स्थिर, अनुशासित और आत्मविश्वासी ट्रेडर बनाइए। यही वह असली चाबी है जो आपको बाजार में टिकाए रखेगी और अंततः सफलता की मंजिल तक ले जाएगी। याद रखिए, असली ट्रेडिंग की जंग आपके अंदर होती है और जब आप उस जंग को जीत जाते हैं तो बाजार की कोई भी चाल आपको हिला नहीं सकती। यही वह शक्ति है जो हर सफल ट्रेडर को अलग बनाती है। जैसे जैसे मेरा ट्रेडिंग का सफर आगे बढ़ा, मैंने यह गहराई से समझा कि सफलता केवल तकनीकी ज्ञान या रणनीतियों तक सीमित नहीं है। असली लड़ाई और जीत तो उस अंदरूनी मानसिकता की होती है जो हर चुनौती का सामना कर सके। यही वह हिस्सा है जहां बहुत से ट्रेडर लड़खड़ा जाते हैं, क्योंकि मार्केट तो एक निरंतर बदलता मेला है, लेकिन अंदर का मन स्थिर रहना सबसे बड़ी कला है। इस अंतिम भाग में मैं आपको अपने अनुभव और सीख से बताऊंगा कि कैसे मैंने अपनी मानसिक ताकत को चरम सीमा तक विकसित किया, जिससे मैं न केवल ट्रेडिंग में बल्कि जिंदगी के हर क्षेत्र में बेहतर इंसान बन पाया। शुरुआत में मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। कई बार लग गया कि मैं हार गया, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने जाना कि हार या जीत तो बस परिणाम है, असली काम हमारे अंदर हो रहा होता है। मेरे मन के अंदर चल रही जंग, मेरी आदतें, मेरा नजरिया, यही असली खिलाड़ी हैं। मैंने अपनी कमजोरियों को पहचानना और उनसे लड़ना सीखा। ये काम आसान नहीं था, क्योंकि आदतें इतनी जल्दी नहीं बदलती। कई बार मैं खुद से हार जाता, अपने फैसलों पर शक करता, लेकिन हर बार फिर उठ खड़ा होता। इस सफर में सबसे बड़ी सीख थी खुद को जानना और स्वीकारना। मैं समझ पाया कि जब तक मैं खुद के डर, लालच, गुस्से और असुरक्षा को समझूंगा नहीं, तब तक मैं असली बदलाव नहीं ला सकता। इसीलिए मैंने रोजाना मेडिटेशन और आत्मनिरीक्षण को अपनी दिनचर्या में शामिल किया। सुबह सुबह बैठकर मैंने अपनी सोच को शांत करना सीखा, अपने विचारों को समझा और उन पर नियंत्रण पाया। यह अभ्यास मेरी मानसिक स्थिरता का आधार बना। धीरे धीरे मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नल को भी और गंभीरता से लेना शुरू किया। हर ट्रेड के बाद मैं न केवल अपने तकनीकी निर्णयों का विश्लेषण करता, बल्कि अपने भावनात्मक अनुभवों को भी लिखता। मुझे समझना था कि किस स्थिति में मेरा मन घबरा जाता है, कब लालच हावी होता है और कब मेरी सोच साफ रहती है। इस समझ ने मुझे अपने अंदर छिपे पैटर्न्स को पहचानने में मदद की। जब आप अपने मन की भाषा समझ जाते हैं तो आप उसे नियंत्रित भी कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण था खुद पर भरोसा। मैंने जाना कि चाहे बाजार कितना भी अनिश्चित क्यों ना हो, अगर मेरा विश्वास और अनुशासन मजबूत होगा तो मैं टिक सकूंगा। मैंने अपने आप को हर दिन यही याद दिलाना शुरू किया कि हार या जीत अस्थायी हैं। असली जीत वह है जो अंदर से आती है, एक स्थिर मन की। यह विश्वास धीरे धीरे मेरे हर फैसले में परिलक्षित होने लगा। मैंने सीखा कि भावना से प्रेरित फैसले से बेहतर होता है कि आप नियमों और योजना के अनुसार चलें। इस विश्वास के साथ मेरा एटीट्यूड भी बदल गया। अब मैं हर घाटे को एक सीख मानता, हर मुनाफे को सहेजता और मार्केट की चालों से प्रभावित नहीं होता। मैंने यह भी जाना कि सफलता का अर्थ केवल पैसे कमाना नहीं है, बल्कि खुद को बेहतर इंसान बनाना भी है। हर दिन मैं अपनी कमजोरी को चुनौती देता, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता। मैंने अपने अंदर एक विनिंग एटीट्यूड विकसित किया, ऐसा नजरिया जो हार जीत को समान भाव से देखता है, जो धैर्य रखता है और अनुशासन से चलता है। यह एटीट्यूड मुझे किसी भी विपरीत परिस्थिति में शांत रहने की ताकत देता। मैं अब मार्केट को एक खेल की तरह देखता हूं, जहां मैं अपनी रणनीति के अनुसार चलता हूं, न कि अपने डर या लालच के अनुसार। इससे मेरी सोच में स्पष्टता आई और मेरे फैसले बेहतर हुए। लेकिन यह सब अपने आप नहीं हुआ।
मैंने लगातार मेहनत की, खुद को ट्रैक किया और गलतियों से सीखा। मैंने समझा कि इस रास्ते में कभी कभी पीछे हटना भी जरूरी होता है ताकि आप आगे बेहतर कदम उठा सकें। कई बार मैंने छोटे छोटे ब्रेक लिए, खुद को रिचार्ज किया ताकि मैं फिर से पूरी ऊर्जा के साथ बाजार में उतर सकूं। मेरे इस मानसिक परिवर्तन के साथ साथ मैंने अपनी जीवन शैली में भी सुधार किया। पर्याप्त नींद, स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम ने मेरे मन को स्थिर रखा। मैंने ध्यान, मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बनाया। ये मुझे तनाव मुक्त करता और मेरी सोच को साफ करता। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ने मुझे बाजार के दबाव को सहने की शक्ति दी। सबसे खास बात यह है कि अब मैं अपने मन की सुनता हूं। मैं अपने अंदर उठने वाली छोटी छोटी आवाजों को पहचानता हूं। जब डर आता है, जब लालच हावी होता है या जब मैं अनुशासन खोने वाला होता हूं, इन आवाजों को सुनकर मैं खुद को रोक लेता हूं, सांस लेता हूं और फिर सोच समझकर फैसला करता हूं। यह प्रक्रिया मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। इस पूरी यात्रा ने मुझे यह सिखाया कि असली ट्रेडिंग की लड़ाई बाजार के बाहर हमारे भीतर होती है। जब हम अपने डर, लालच और भावनाओं को काबू में कर लेते हैं तो बाजार की कोई भी चाल हमें हिला नहीं सकती। असली जीत हमारे अंदर की स्थिरता और अनुशासन में होती है। आज मैं जहां हूं वहां पहुंचना आसान नहीं था। कई बार मैं टूटता, गिरता और फिर संभलता, लेकिन मेरी सबसे बड़ी जीत यही रही कि मैंने हार नहीं मानी। मैंने खुद को हर परिस्थिति में टिकाए रखा। ये जीत केवल मेरी ट्रेडिंग में नहीं बल्कि मेरी जिंदगी में भी झलकती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस सफर पर हैं तो याद रखें, सफलता की असली चाबी है अपने मन की जीत। खुद को समझना, स्वीकारना और हर दिन अपने आप को बेहतर बनाना। यह प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती, लेकिन यही यात्रा को खूबसूरत बनाती है। हर दिन एक नया मौका है अपने आप को सुधारने का, अपने डर को हराने का और उस व्यक्ति बनने का जो बाजार की हर चुनौती का सामना डटकर करता है। अंत में मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपकी जीत आपके अंदर है। बाजार तो सिर्फ एक आईना है जो आपकी मानसिकता को दिखाता है। जब आप अपने मन को जीत लेते हैं तो आप दुनिया की किसी भी बाजी को जीत सकते हैं। इसलिए अपने आप पर विश्वास रखिए, अनुशासन बनाए रखिए और धैर्य के साथ आगे बढ़िए। आपकी सफलता सिर्फ आपकी सोच और मानसिक ताकत की कहानी है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हमने जाना कि सफलता सिर्फ किताबों या तकनीक से नहीं मिलती, बल्कि वह आपके अंदर की सोच और मानसिकता से तय होती है। जैसा कि हमने बुक ब्लिंक चैनल पर हमेशा कहा है, सही सोच और समझ ही आपके जीवन और करियर को बदल सकती है। हर किताब में छुपी होती है एक अनमोल सीख, जो अगर हम दिल से अपनाएं तो हमारी जिंदगी एक नई दिशा ले सकती है। आपका सफर चाहे किसी भी मंजिल की ओर हो, याद रखें कि सबसे बड़ा हथियार आपका माइंडसेट है। अपनी सोच को सही दिशा दें, नकारात्मकता से दूर रहें और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें। इसी में असली जीत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।